नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे द्व्यशीतितमः सर्गः। ऋषेर्वचनम् आज्ञाय रामः सन्ध्यामुपासितुम् अपाक्रामत् सरः पुण्यम् अप्सरो गणसेवितम्। ऋषि का यह आदेश पाकर श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने के लिए अप्सराओं से सेवित उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। तत्रोदकम् उपस्पृश्य संध्याम् अन्वास्य पश्चिमाम् आश्रमं प्रविशत् रामः कुंभयोनिर्महात्मनः। वहाँ आचमन और सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने पुनः महात्मा कुंभज के आश्रम में प्रवेश किया। तस्यागस्त्यो बहुगुणं कंदमूलं तथौषधं शाल्यादीनि पवित्राणि भोजनार्थम अकल्पयत्। अगस्त्य जी ने उनके भोजन के लिए अनेक गुणों से युक्त कंदमूल, जरावस्था को निरावण करने वाली दिव्य औषधि, पवित्र भात आदि वस्तुएं अर्पित की। स भुक्त्वा नरश्रेष्ठ तदन्नम् अमृतोपमं प्रीतश्च परितुष्टश्च तां रात्रिं समुपाविशत्। नरश्रेष्ठ श्री राम व अमृत तुल्य स्वादिष्ट भोजन करके परम तृप्त और प्रसन्न हुए तथा वह रात्रि उन्होंने बड़े संतोष से बिताई। प्रभाते काल्यम् उत्थाय कृत्वा आलेकम् अरिन्दमः ऋषिं समुपचक्राम गमनाय रघुत्तमः। सवेरे उठकर शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल भूषण श्री राम वहाँ से जाने की इच्छा से महर्षि के पास गए। अभिवाद्या ब्रवीत रामो महर्षि कुंभ संभवम् आप्रच्छे स्वाम पुरीं गंतुम मामनुज्ञातुम अर्हसि। वहाँ महर्षि कुंभज को प्रणाम करके श्री राम ने कहा, महर्षि अब मैं अपनी पुरी को जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। धन्योऽस्म्यनुगृहीतो अस्मि दर्शनेन महात्मनः द्रष्टुं चैवागमिष्यामि पावनार्थम इहात्मनः। आप महात्मा के दर्शन से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। अब अपने आप को पवित्र करने के लिए फिर कभी आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आऊँगा। तथा वदति काकुस्ते वाक्यम अद्भुत दर्शनम उवाच परम प्रीतो धर्मनेत्र तपोधनः। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार अद्भुत वचन कहने पर धर्मचक्षु तपोधन अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, अत्यद्भुतम् इदं वाक्यं तव राम शुभाक्षरं पावन सर्वभूतानां त्वमेव रघुनंदन। श्री राम आपके सुंदर वचन बड़े अद्भुत हैं। रघुनंदन समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाले तो आप ही हैं। मुहूर्तम अपि रामत्वाम ये ननुपश्यन्ति केचन पावितः स्वर्गभूताश्च पूज्यास्ते त्रिदिवेश्वरः। श्री राम जो कोई एक मुहूर्त के लिए भी आपका दर्शन पा जाते हैं वे पवित्र स्वर्ग के अधिकारी तथा देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। ये च त्वां घोर चक्षुर्भिः पश्यन्ति प्राणिनो भुवि हतास्ते यमदंडेन सद्यो निरयगामिनः। भूतल पर जो प्राणी आपको क्रूर दृष्टि से देखते हैं वे यमराज के दंड से नरक में गिरते हैं। ईदृशस्त्वं रघुश्रेष्ठ पावन सर्वदेहिनां भुवि त्वां कथयन्तो हि सिद्धिमश्मेष्यन्ति राघव। रघुश्रेष्ठ ऐसे महात्म्यशाली आप समस्त देहधारियों को पवित्र करने वाले हैं। रघुनंदन पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं वे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। त्वं गच्छारेष्टम् अव्यग्रह पंथानम् अकुतो भयम् प्रसादी राज्यं धर्मेण
गतिर्हि जगतो भवान। आप निश्चिंत होकर कुशल पूर्वक पधारिए। आपके मार्ग में कहीं से कोई भय न रहे। आप धर्म पूर्वक राज्य का शासन करें, क्योंकि आप ही संसार के परम आश्रय हैं। एवं मुक्तस्तु मुनिना प्राञ्जलिः प्रग्रहो नृपः अभ्यवादयत् प्राज्ञस्तम ऋषि सत्यशीलिनम। मुनि के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने भुजाएं ऊपर उठा हाथ जोड़कर उन सत्यशील महर्षि को प्रणाम किया। अभिवाद्य ऋषि श्रेष्ठम तांश्च सर्वांस्तपोधनान् अध्यारोहत तद्व्यग्रह पुष्पकम हेमभूषितम। इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सब तपोधन ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन कर वे बिना किसी व्यग्रता के उस सुवर्णभूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। तम प्रयांतम मुनिगणा आशीर्वाद समन्ततः अपूजयन् महेन्द्राभम सहस्त्राक्षम इवामरः। जैसे देवता सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जाते समय उन महेंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम को ऋषि समूहों ने सब ओर से आशीर्वाद दिया। स्वस्थ स ददृशे राम पुष्पके हेमभूषिते शशिमेघ समीपस्थो यथा जलधरागमे। उस स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान पर आकाश में स्थित हुए श्री राम वर्षा काल में मेघों के समीपवर्ती चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। ततो अर्ध दिवसे प्राप्ते पूज्यम आनस्ततः अयोध्याम प्राप्य काकुत्स्थो मध्य कक्षाम अवातरत। तदनंतर जगह जगह सम्मान पाते हुए श्री रघुनाथ जी मध्याह्न के समय अयोध्या में पहुंचकर मध्यम कक्षा में उतरे। ततो विसृज्य रुचिरं पुष्पकं कामगामिनं विसर्जयित्वा गच्छेति स्वस्ति ते अस्त्विते च प्रभुः। तत्पश्चात इच्छानुसार चलने वाले उस सुंदर पुष्पक विमान को वहीं छोड़ भगवान ने उससे कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। कक्षांतर स्थितं क्षिप्रं द्वास्थं रामो अब्रवीत् वचः लक्ष्मणं भरतं चैव गत्वा तो लघुविक्रमो ममागमनम् आख्याय शब्दापयत माचिरम। फिर श्री राम ड्योढ़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल से शीघ्रतापूर्वक बोले, तुम अभी जाकर शीघ्र पराक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें बुला लाओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे द्व्यशीतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।